से जुड़ी ये बड़ी अपडेट है जिसमें पीयूष जैन के घर छापेमारी पर बीजेपी ने तंज कसा है कि समाजवादियों का नारा जनता का पैसा हमारा, ये है सपाइयों का असली रंग। यूपी बीजेपी ने ये कहा और समाजवादी इत्र से भ्रष्टाचार की गंध छिप नहीं पाई। काला धन झूठे समाजवाद की पोल खोल रहा है, ये नई नहीं वही सपा है। यूपी बीजेपी ने यह ट्वीट करके एक के बाद एक कई बातों का जिक्र किया। चूंकि इत्र कारोबारी के घर आयकर विभाग ने छापा मारा था, पीयूष जैन के घर छापेमारी पर बीजेपी ने तंज कसा है और समाजवादियों का नारा जनता का पैसा हमारा, बीजेपी ने कहा यह है सपाइयों का असली रंग। और समाजवादी इत्र से भ्रष्टाचार की गंध छिप नहीं पाई। काला धन झूठे समाजवाद की पोल खोल रहा है, यह नई नहीं वही सपा है। दिवाकर त्रिपाठी ब्यूरो चीफ लखनऊ से हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ। दिवाकर, आईटी की छापेमारी पर बीजेपी ने जो तंज कसा उसे कैसे देखा जाए? बिल्कुल देखिए, आईटी की जो छापेमारी चल रही, चाहे वो पहले लखनऊ, आगरा, मऊ में छापेमारी हो या अब कानपुर में छापेमारी हो, इसको लेकर जहां समाजवादी पार्टी जो है वो बीजेपी पर हमलावर है, तो वही बीजेपी जो है वो भी कहीं के समाजवादी पार्टी पर हमलावर दिखाई दे रहा है। आज जिस तरीके से बीजेपी ने ट्वीट किया है और ट्वीट में साफ तौर पे कहा है कि अखिलेश जी आपकी पोल खुल गई है, जो काला धन है वो कहीं के उजागर होता चला आ रहा है और ये नई सपा नहीं है, ये वही सपा है, यानी कि वही पुरानी वाली सपा है जिसमें कि गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार जो लगातार होता रहा है। तो इस ट्वीट को साफ तौर पे इस तरीके से देखा जा सकता है कि चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जो भी काला धन है जिसका कि इस्तेमाल जो है वो समाजवादी पार्टी कहीं कहीं चुनाव में कर सकती है, तो वो कहीं कहीं सामने आता चला जा रहा है आईटी की छापेमारी में। और भ्रष्टाचार कितना हुआ है समाजवादी पार्टी में की सरकार में, वो काला धन जो है वही काला धन मिल रहा है। तो इन सब चीजों को दर्शाने का और ट्वीट करने का साफ तौर पे एक संदेश है जनता को देना चाहती है कि देखिए समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी तब इनके नेताओं ने कितना काला धन कमाया था और इनकम टैक्स की चोरी जो है वो कितने की थी, वो अब उजागर हो रहा है इन छापों से। लेकिन दिवाकर, काले धन को लिए ही नोटबंदी की गई थी और अब अगर एक शख्स एक घर में अगर इतने करोड़ों रुपए इकट्ठा हो सकते हैं तो फिर इससे नाकामी किसकी माना जाए? बिल्कुल देखिए, इसे नाकामी जो है वो कहीं की सरकारी मशीनरी माना जाए, क्योंकि काला धन को बाहर लाने के लिए ही नोटबंदी की गई थी 8 नवंबर 2016 को। मोदी सरकार ने नोटबंदी का फैसला किया था, तब ये था कि काला धन जो वापस आएगा। कहीं के रिजर्व बैंक ने भी कहा था कि 57.3% काला धन वापस आ चुका है। लेकिन अगर वो काला धन वापस आ चुका है तो आखिरकार ये धन कहाँ है? हो सकता है कि जो ये बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं वो कहीं के अपने उस काले धन को, यानी कि 500 के और जो 1000 के नोट थे, इनको बदलवा के 2500 के नए नोटों में कन्वर्ट करा लिया हो। क्योंकि जो सत्ता से संपर्क रखते लोग हैं, चाहे उनकी सत्ता हो या ना हो, उनके इतने ज्यादा कांटेक्ट होते हैं, वो कहीं की अपनी चीजों का वो सुरक्षित कर लेते हैं अपनी चीजों को। हो सकता है कि काले धन को कन्वर्ट नए नोटों में कर लिया गया हो, जो नए नोट आए हैं पुराने नोटों को बदल लिया गया हो, ये भी हो सकता है। लेकिन जो फेलियर माना जाएगा वो कहीं पूरी तरीके से सरकारी मशीनरी का ही माना जाएगा कि आखिरकार इतनी भारी तादाद में नोट बदले कैसे गए और अभी तक जो पहले 2016 के पहले जो धन कमाया गया था वो अभी तक कैसे नए नोटों में तब्दील होकर रखा हुआ है। जी, तो ऐसे में क्या इन छापेमारियों को पूरी तरीके से राजनीतिक माना जा रहा है? क्योंकि इससे पहले भी जब समाजवादी पार्टी से जुड़े कुछ लोगों पे छापे पड़े तो उस पे लेके समाजवादी पार्टी ने कहा कि देखिए चुनाव से पहले डराने की कोशिश की जा रही है। अब बिल्कुल जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो है जहां इन छापों को सही करार देगी, कहीं कहीं सरकारी काम बताएगी, तो वहीं पे समाजवादी पार्टी जो इसको जरूर और या फिर पूरा विपक्ष जो है जरूर इसको इस वे में लेगा कि ये सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, क्योंकि चुनाव नजदीक है और ऐसे में कहीं कहीं ये आरोप लगेगा भारतीय जनता पार्टी जो है, चाहे योगी सरकार या मोदी सरकार, वो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है, उत्पीड़न जो है वो समाजवादियों का कर रही है, अन्य विपक्षी दलों कर रही है। तो ये जरूर आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। लेकिन जिस तरीके से छापेमारी चली, छापेमारी में जो धन निकल के, काला धन जो या फिर भ्रष्टाचार से कमाया हुआ धन जो निकल के आ रहा है, वो अपने आप में एक अलग ही बात रखता है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया दिवाकर इस तमाम जानकारी के लिए। तो यूपी बीजेपी ने ट्वीट करके इस तस्वीर के माध्यम से कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया और काला धन झूठे समाजवाद की पोल खोल रहा है, ये नई नहीं वही समाजवादी पार्टी है। यूपी बीजेपी का यह ट्वीट और इस ट्वीट के माध्यम से समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया गया। तो समाजवादी इत्र से भ्रष्टाचार की गंध छिप नहीं पाई, काला धन झूठे समाजवाद की पोल खोल रहा है, ये नई नहीं वही सपा है। यूपी बीजेपी ने
एक तरीके से तंजकसा कानपुर में चुकी इत्र कारोबारी के घर पे आईटी ने छापा मारा था। और यहां एक छोटे से ब्रेक